कि जो हुतीज़ हैं उन्होंने ये मार्लिन लुआंडा ये बरतानिया का जो है शिप्स आसपास फ्रांस का एक जहाज़ वो मौजूद था। इंडिया की जो नेवी है वो मौजूद थी। इस जहाज़ के ऊपर इंडिया भारतीय नौसेना ने टैंकर में लगी आग को भी बुझाया और पूरे क्रू को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पूरे ऑपरेशन के सफल होने के बाद मार्लिन लुआंडा के कप्तान भी काफी हैरान थे। उन्होंने बताया कि वो खुद हिम्मत हार चुके थे। उन्हें लगा कि भरे हुए टैंकर पे लगी आग शांत नहीं होगी, पर भारतीय नौसेना ने जो उन्होंने अपनी अपनी नेवी को डिप्लॉय किया है कि 1 महीने के अंदर तीसरी वेसल को सपोर्ट करने जा रहे हैं, इट मीन्स दे हैव द कैपेसिटी। हम सबको सिक्योरिटी देंगे, हम दादा हैं। यमन के हूती बागियों के हमले से दूसरे देशों के शिप्स को बचाने के लिए अमेरिका यूके ने 10 देशों की एक नेवी बनाई थी, लेकिन अमेरिका और यूके का जब खुद ही जहाज हूती बागियों के निशाने पर आया तो आखिरकार भारत को ही जाकर तांडव मचाना पड़ा और भारतीय नेवी ने ही उन्हें बचाया। आगे की कहानी खुद सुन ले। आखिरकार भारतीय नौसेना ने ब्रिटेन के भरे हुए टैंकर जहाज और उसमें मौजूद क्रू मेंबर को बचा लिया। हूतियों के मिसाइल हमले की चपेट में आने से इस जहाज पर भयंकर आग लग गई थी और टैंकर के भरे होने के कारण उम्मीद थी कि इस आग को बुझा पाना असंभव है। जहाज पर मौजूद कैबिन क्रू भी हार मान चुका था, लेकिन भारतीय नौसेना और आईएनएस विशाखापट्टनम ने हार नहीं मानी और कर दिखाया अरब सागर में सबसे बड़ा कारनामा। भारतीय नौसेना ने टैंकर में लगी आग को भी बुझाया और पूरे क्रू को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पूरे ऑपरेशन के सफल होने के बाद मार्लिन लुआंडा के कप्तान भी काफी हैरान थे। उन्होंने बताया कि वो खुद हिम्मत हार चुके थे। उन्हें लगा कि भरे हुए टैंकर पे लगी आग शांत नहीं होगी, पर भारतीय जो हुतीज़ हैं उन्होंने ये मार्लिन लुआंडा ये बरतानिया का जो है अच्छा तो वो जो है वो उसके ऊपर अटैक हुतीज़ ने जब किया, ये रशिया से आ रहा G7 की पाबंदियों को पेश नज़र रखते हुए ये मुकम्मल तौर पे यानी ये ठीक तरह से आ रहा था। ये मूव हुआ जब यहाँ पे तो इसके ऊपर हुतीज़ ने अटैक किया। अच्छा अटैक किया तो इस पर आग लग गई। अच्छा अब चूंकि ऑयल से रिलेटेड इसमें माया था सारा, तो वो जो आग है वो तेज़ी के साथ फैलने शुरू हुई। वो जहाज़ के हमले ने जो है वो कॉल दी। अमेरिकन वॉरशिप्स आसपास फ्रांस का एक जहाज़ वो मौजूद था। इंडिया की जो नेवी है वो मौजूद थी। इस जहाज़ के ऊपर इंडिया जो उन्होंने अपनी नेवी को डिप्लॉय किया है कि 1 महीने के अंदर तीसरी वेसल को सपोर्ट करने जा रहे हैं, इट मीन्स दे हैव द कैपेसिटी। इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इंडिया एज ए रीजनल पावर, इंडिया की कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, ये वो तो ठीक है ना जनाब, लेकिन फाइटिंग विद अदर कंट्रीज इन द हाई सीज को मजाक नहीं है भाई साहब। और मैं इसको देखता हूँ, अब पाकिस्तान जो है, अब पाकिस्तान ने नेवी किस लिए रखी हुई है? प्राइमरली हमारी नेवी कोई पायरेसी काउंटर करने के लिए हम इतनी लंबा चौड़ा नेवी को इस्तेमाल नहीं करते, या करते हैं तो वो उतना ही करते हैं जितनी हमें ख़तरा होता है, इससे ज़्यादा नहीं हम करते। बाकी हम जो है वो हमारा फोकस जारी बात है इंडिया पे होता है, और इंडिया को ही हम देख रहे होते हैं वो क्या कर रहे हैं। लेकिन नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब होता है कि हमारे एम्बिशन ज़्यादा हैं, हम ज़्यादा हिस्सा चाहते हैं। जो फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन कल बैंक्वेट डिनर पे कह के गए हैं कि भाई और मुल्कों को भी हक दो इस खित्ते में, इंडो पैसिफिक में, इंडिया को भी दो, हमें भी दो। सो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मतलब यह है कि हम बड़े हैं, बाकी छोटे हैं, हम सबको सिक्योरिटी देंगे, हम दादा हैं। यही मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज में जैसे हम करें तो यही इसका मतलब है ना, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर।
सो ये चीज़ें जो हैं ये हैं, सो इट मीन्स इंडिया इज डिप्लॉइंग, इंडिया इज फुली एम्बिशियस, कि वो इन चीज़ों को फुल एम्बिशियस होकर लगा हुआ है। ठीक है जी, कि हाँ हम ये कर सकते हैं या करना चाहिए। और ये इंडिया आपको पता है 2011 ऑनवर्ड कॉन्टीन्यूसली लगा हुआ है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। ठीक है, और ये सारे जितने भी इंडियन ओशन में लिटरल स्टेट्स हैं सब में वो लगा हुआ है। और दे वांट टू इमर्ज एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड दे। अच्छा, ये पहला वाकया है इस तरह का कि ये मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ सेंटकॉम की जो प्रेस रिलीज है 16th, हूथीज फायर एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल टुवर्ड्स यूएसएस कार्नी। अच्छा, ये जो हुआ है, और फिर नेवी टाइम्स जो है ये खबर दे रहा है कि यूएसएस कार्नी शूट्स डाउन मिसाइल इन फर्स्ट अटैक ऑन नेवी सिंस अक्टूबर। अच्छा, यानी ये जो प्रॉपर उनके बहरी बेड़े पे अटैक हुआ है हूथीज की तरफ से, ये पहला अटैक हुआ है, और अमेरिकन्स किसी सूरत ये नहीं चाह रहे इस वक्त कि भाई वो आगे जाके जो है ये है ना, यही इंडिया कह रहा है अमेरिका को कि पिछाड़ जाओ। ठीक है जी, और कैसे चीज़ें इस नेट, क्या इंडिया की प्रॉपर कैपेसिटी बिल्डिंग है? इंडिया अपनी मिलिट्री को, एयरफोर्स को, नेवी को, ठीक है जी, कैसे देखता है? और अमेरिका चाहता है कि इंडिया हमारा जो है ना वो हमारा साथ दे और इंडियन ओशन रीजन में साथ दे। ये अमेरिकन मिलिट्री जो है वो बार बार कह चुकी है कि हम इंडिया की तरफ एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडियन ओशन में और उसके बियॉन्ड इसको देखना चाहते हैं और वो हमारी मदद करे। वो बेसिकली इंडिया को इंगेज करना चाहते हैं, इंडिया का होराइजन बढ़ाना चाहते हैं, वो खुश कर रहा है। सो हमें भी इन चीज़ों को देखना है कि जब इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे बात करता है तो टेक्निकली वो बेसिकली दैट पुट्स पाकिस्तान, दैट क्रिएट्स अ सिक्योरिटी डायलेमा फॉर पाकिस्तान। ये एक रियलिटी है जो मिलिट्री लैंग्वेज को समझते हैं। व्हेन इंडिया टॉक्स ऑफ अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, वो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी डायलेमा है। हम जारी बात है फिर बंदे घबरा जाते हैं कि भाई ये कह रहा है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इट मीन्स खर्चा बढ़ा दो, अपना एक्सपेंसेस बढ़ा दो, चीज़ें ज़्यादा कर लो। यही इसका मतलब, और क्या चीज़ है इसका मतलब? सो ये पाकिस्तान जो है वो जब इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात करेगा तो दैट विल क्रिएट अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।